दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में मौके तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम उन मौक़ों को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नॉलेज की कमी होती है। मौके हमारी ज़िंदगी में बहुत से आते हैं, बस ज़रूरत है हमें उन्हें सही समय पर पहचानने की। एक बार एक लड़का अपने जीवन में बहुत परेशान था। तब वह अपने गुरुजी के पास गया। वह लड़का गुरुजी से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास धन और पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत खुश रहें, मैं उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। मैं उन्हें सारे तीर्थ स्थानों पर घुमाना चाहता हूँ, पर इन सब के लिए मेरे पास बहुत अधिक पैसा होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे एक जगह ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि इन पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा भी है जो किसी भी धातु को सोने में बदलने की क्षमता रखता है। वह पत्थर जिस पर रखोगे वह सोने का हो जाएगा, और उस पत्थर की पहचान होगी उसके तापमान से। जब तुम ये पत्थर छूकर महसूस करोगे तो ये ठंडे लगेंगे, लेकिन सोने में बदल देने वाला पत्थर गर्म महसूस होगा। उसकी पहचान करने के लिए सारे पत्थरों को छूकर देखना होगा। जो पत्थर अधिक गर्म लगे वही पत्थर उचित होगा। उससे तुम किसी भी धातु को आसानी से सोने में बदल सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी में जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, फिर तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तुम्हारे पास अधिक पैसा होगा जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि ये तो बस कुछ महीने की ही बात है, मुझे रोज के कुछ ही घंटे इस काम को करने के लिए देने होंगे, फिर जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूंगा। अब लड़का उस काम पर लग गया। वह उन सभी पत्थरों को हाथ से छूकर महसूस करता। उसे जो पत्थर ठंडा महसूस होता वह उन्हें समुद्र में फेंक दिया करता। अगर वह पत्थर समुद्र में नहीं फेंके तो फिर से वही पत्थर उन्हीं पत्थरों में वापस मिल जाएगा। यह सोचकर वह उन ठंडे पत्थरों को समुद्र में फेंक दिया करता। पहले दिन उसने 6 घंटे तक ये काम किया। उसने जितने भी पत्थर छूकर महसूस किए वह सभी ठंडे निकले। फिर वह उन्हें समुद्र में फेंकता गया। इसी प्रकार एक दिन निकला, फिर 2 दिन निकले। ऐसा करते करते एक सप्ताह निकल गया, फिर 2 सप्ताह निकल गए। ऐसे ही समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने बीत गए, लेकिन उस लड़के को अब तक वह गर्म पत्थर नहीं मिला। उसे सारे पत्थर ठंडे महसूस हो रहे थे जिन्हें वो समुद्र में फेंकते जा रहा था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन वह गर्म पत्थर उसे जरूर मिलेगा। वह इसी विश्वास के साथ उसी काम में लगा रहा। अब उस लड़के की पत्थर ढूंढने की स्पीड भी अधिक हो गई थी, लेकिन उसने पहले की अपेक्षा अब पत्थरों को जांचना और परखना कम कर दिया था। अब वह इतनी बारीकी से उन पत्थरों को नहीं परखता था जितना उसने शुरू के दिनों में परखा करता था। उसकी कुछ ऐसी हैबिट हो गई थी कि फटाफट उन पत्थरों को छूकर वह उन्हें समुद्र में फेंकता रहता। ऐसा करते करते उसे 5 महीने हो चुके थे। इतनी मेहनत करने के बाद उसके हाथ में वह गर्म पत्थर आ ही गया। उसने महसूस भी किया कि वह गर्म है, जैसे कि उसकी हैबिट थी जल्दी सी हर पत्थर को समुद्र में फेंकने की। उसने वह गर्म पत्थर भी समुद्र में फेंक दिया। फेंकने के तुरंत बाद कुछ एहसास हुआ कि ये तो वही गर्म पत्थर था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब वह समुद्र से पत्थर को नहीं निकाल सकता था। उसे अपने ऊपर पछतावा तो हो रहा था,
हाथ आए पत्थर को उसने समुद्र में फेंक दिया। वह फिर से महात्मा जी के पास अपने पछतावे को लेकर जाता है। तब महात्मा जी उससे कहते हैं, अब तो तुमने हाथ आए मौके को गवा दिया है। यह सब तुम्हारी उस आदत की वजह से हुआ है। जब तुमने हर पत्थर को हल्के में लेना शुरू कर दिया, तुमने आदत बना ली थी तुरंत पत्थर को देखने और समुद्र में फेंकने की। दोस्तों, हाथ आए मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन में आए मौके ऐसे ही ना गंवा दें। वह गर्म पत्थर कब आपके हाथ में आएगा आप कभी नहीं जानते। जिस वक्त आपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया या अपनी आदत में शामिल कर लिया, तो पता नहीं कब वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हर दिन से कुछ नया सीखना चाहिए, हर सिचुएशन में सीखना चाहिए। अचानक कब वह गर्म पत्थर आपके हाथ में आ जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।